अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, सामीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, खुल के हंसने बोलने के कम ज़माने आएंगे और हम तेरे कमरे में मौसम के बहाने आएंगे और तुम अंगीठी लेके बैठो अपने खेतों के करीब, तो शहर से हम लौटकर किस्से सुनाने आएंगे। वाह। दोस्तों, आज इस कड़ाके की सर्दी में ये खूबसूरत सा मुशायरा, जहां हम एक शहीद को याद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं आयोजक कमेटी को कि जिन लोगों ने अपने बड़ों को, अपने बीच में अच्छे काम करने वालों को याद करने के लिए कम से कम कुछ लम्हा तो निकाला। यकीनन कहते हैं कि जिंदगी रेतीली जमी है कि जहां, जिंदगी रेतीली जमी है कि जहां नक्श रह जाता है और लोग चले जाते हैं। आज हमारे शहीद को गए, जमाने गुजर गए, लेकिन आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसलिए याद कर रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत के तौर पे हम अपने 4 मिसरे अनायत करूं कि कौन कहता है कि मर जाते हैं। समात फरमाएंगे कि कौन कहता है कि मर जाएंगे, जो कि दुनिया से गुजर जाएंगे, मर के भी वो नहीं मरते हरगिज, काम अच्छा सा जो कर जाएंगे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ है। हमारे बीच इस हिंदुस्तान की अजीमुल मर्तबत शख्सियत, एक अजीमुल मर्तबत नाज़िम मुशायरा आज हमारे बीच तशरीफ़ रखने वाले हैं, आने वाले हैं, और हमारी और आपकी खुशनसीबी है को आज वो हमें आज मैसर है, हम उन्हें सुनेंगे, उन्हें महसूस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे मुखातब होकर के 2-4 कलिमात ये बताना चाहता हूँ कि मुशायरा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या ये मुशायरा सिर्फ और सिर्फ तफरीह का सामान है, या यहाँ से हम और आप कुछ यहाँ से महसूस होकर अपने घर को जाते वक्त कुछ लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ यादगारें शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले, और इस शहरे बेचिराग में जाएगी तू कहां, आए शबे फराक तुझे घर ही ले चले। यकीनन आज की इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, और हमारे बीच ये जो चैनल वाले साथी मेरे बीच मौजूद हैं, और जो अपने चैनल से हमें और आपको कैद कर रहे हैं, इस यादगार रात को अपने YouTube चैनल से हमेशा अमर कर देंगे। मैं अपने छोटे भाई मिल्ली खबर के लाइव प्रोग्राम को करने वाले अजीज़म को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो इस सरजमीन चंपारण पर उर्दू की खिदमत करने के लिए हमेशा वो कोसा हैं। दोस्तों, आइए मैं चंद कलिमात कहूं। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के शक्ल में मुख्तलिफ किस्म के यहाँ फूल लगे हुए हैं, और जब हम सब एक जगह जमा होते हैं तब जाकर एक हिंदुस्तान बनता है, एक खूबसूरत सा ये चमन बनता है। लेकिन कुछ नाअक़बत सियासतदान हमें और आपको तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर हम आपस में टूट जाएंगे तो यकीनन ये हिंदुस्तान टूट जाएगा। कहते हैं कि दुख दर्द
अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, और होगे न तुम तो फिर हमें भाई कहेगा कौन। क्या बात है, वाह 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 वाह। लिहाजा इस हिंदुस्तान की तहजीब को बचाने के लिए हमें आपसी तालमेल की जरूरत है, और इसी तालमेल के लिए मुशायरा एक ऐसा गहवारा है जहां से हम मोहब्बत के पैगाम लेते हैं, और हम एक ऐसे शम्मा को यहाँ रोशन करते हैं। हम चाहते तो यहाँ एक दिया जला देते, जो आज इलेक्ट्रॉनिक दौर के बल्ब में हम स्विच ऑन करते हैं और दिया जल जाता है, लेकिन दोस्तों नहीं। मुशायरे की तहजीबी रवायत में ये शामिल है कि हम एक दिया जलाते हैं, और इस दिया का मकसद ये है कि यहाँ जो हम रोशनी लेकर के आए हैं, यहाँ जो हम मोहब्बत के जो चिराग जलाने आए हैं, यकीनन एक चिराग से हम सैकड़ों चिराग जलाते हैं, हजारों लाखों और करोड़ों में जला सकते हैं, लेकिन एक बल्ब से एक दूसरा बल्ब नहीं जला सकते। कहते हैं कि चिरागे मोहब्बत की लौ तेज कर दो, सुना है उजाले से डरती है रातें। आज हम उस शम्मा को रोशन करने जा रहे हैं। वो वक्त करीब है, अनकरीब ही हमारे मेहमान शोराए कराम यहाँ तशरीफ लाएंगे। शम्मे फिरोज़ा होगा और मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा, और हम अपने शोरा के कलाम से महजूज होंगे। लेकिन दोस्तों, मुशायरा की जो असल मकसदियत है वो ज़बान है, वो ज़बान है। ज़बान जो भी हो, हम जब एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो उस ज़बान से निकली हुई आवाज़ को हम लैंग्वेज, ज़बान और भाषा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान की तहजीब में उर्दू तमाम ज़बानों की आखिरी बेटी है, और इसके अंदर अरबी भी है, फारसी भी है, अंग्रेज़ी भी है, हिंदी भी है। इसी तरह आप महसूस करेंगे तो दुनिया की तमाम ज़ुबानों से निकलकर उर्दू के मानी ही होता है हृदय। हृदय से निकलने वाली आवाज़ का नाम उर्दू है। उर्दू चूँकि तमाम ज़ुबानों की आखिरी बेटी है, इसीलिए ये ज़्यादा शीरीनी भी है, ज़्यादा खूबसूरत भी है, ज़्यादा हसीन भी है और ज़्यादा जमील भी है। मैंने कभी कहा था कि सारी भाषा की जान है उर्दू, हिंदू मुस्लिम की शान है उर्दू, और ये तो बेटी है सब ज़ुबानों की, देख अब भी जवान है उर्दू। वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। ये उर्दू जो इस तरह शीरीनी और मिठास लिए हुए है कि ये हर खास व आम की ज़बान पर ज़बान जद हो चुकी है। आप रोज़मर्रा की बोलचाल में देखें, हम आकाश कितना कहते हैं, हम ज़मीन कितना बोलते हैं, हम बधना कितना कहते हैं, हम लोटा कितना कहते हैं। इसी तरह आप जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि चूँकि उर्दू की ज़बान, उर्दू की जो भाषा है वो इतनी शीरीनी, इतना मिठास लिए हुए है कि आज हर आदमी के ज़बान पर उर्दू के भाषे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उर्दू की तरक्की तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इसको लिखने वाली जो लिपि है उसका नुकसान हो रहा है। हम देवनागरी में उर्दू की ज़बान लिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें उर्दू को ज़िंदा करने के लिए अपने बच्चों को उर्दू की तालीम, उर्दू को लिखने का जो इसकी जो ज़बान है उसको भी हम आम करें, हर आदमी सीखे। इसकी एक वजह है जो मैं एक वजह बताता हूँ। ये उर्दू दुनिया की तमाम धर्म की किताबों को भी अनुवाद किया, यहाँ तक कि रामायण का भी अनुवाद उर्दू ने किया है, यहाँ तक कि वेद का भी अनुवाद हुआ। इस तरह देखेंगे तो कभी ये भेदभाव नहीं किया।
ये उर्दू कौन कहता है कि मुसलमानों की जबान है? कौन कहता है कि ये उर्दू मुसलमानों की जबान है? आप जब फहरिस्त को उठाएंगे तो पता चलेगा कि ये उर्दू की खिदमत करने वाले जो लोग हैं, हमारे बिरादरान वतन हमसे कहीं ज्यादा है। एक लंबी फहरिस्त पड़ी हुई है। आपको मैं ये बता दूं कि ये उर्दू इतनी शीरीनी थी, इतनी मिठास थी कि कव्वालों ने अपने ढोल के थाप पे कव्वाली के माध्यम से, कव्वाली के जरिए उर्दू की खिदमत की। यह उर्दू इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि दरबारी जबान में जो उसका जो अंदाज़े बयान था, दरबारों का जो रखरखाव था, वहाँ भी उर्दू को इस तरह व्यवस्थ किया गया और इसी जबान में दरबारों के अहकाम को नाफिज किए गए। यह उर्दू के अंदर वो शीरीनियत थी कि जिसको तवाइफों ने भी कोठे पे घुंघरू पहनाकर इस कदर इसकी खिदमत की कि आज भी उनकी खिदमत को आप उर्दू ज़बान से अलग नहीं कर सकते हैं। उनके अंदाज़े बयान देखेंगे, अंदाज़े तकल्लुम देखेंगे, उनके रखरखाव देखेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाय, ये उर्दू क्या चीज़ है। जिसे उर्दू ज़बान आ गई, जिसे उर्दू ज़बान आ गई, उसे जीना आ गया, उसे बोलना आ गया, उसे सलीका करना आ गया। और ये मोहब्बत की ज़बान है, जहाँ मोहब्बत के जो अंदाज खूबसूरत गुलदस्ते की तरह आप अपने महबूब से, अपने दोस्तों से आप बयान कर सकते हैं। दोस्तों, उर्दू की बात जहाँ तक है, उर्दू के अंदर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खित्ते में तशरीफ़ लाए, वहाँ की ज़बान अरबी थी और हमारे इस्लामियात के तमाम ही अहकामात कुरान और हदीस अरबी ज़बान में दर्ज है। और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को समझने की ज़रूरत थी। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि बर्र सगीर के अंदर अगर कुरान और हदीस को जितना तर्जुमा उर्दू ज़बान में किया गया और उसे समझने के लिए हमें उर्दू ज़बान के बगैर हम इस्लामियात को नहीं समझ सकते। और जब हम इस्लामियात को नहीं समझ सकते तो फिर हमारे अंदर इस्लामी मुआशरा हम नहीं बना सकते, हम शियार नहीं बना सकते और हम इस्लाम के अहकामात को अपने अंदर लागू कर सकते हैं, नाफिज कर सकते हैं और न गैरों के यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, नहीं, हम तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं, आप प्रोग्राम बुलवाए शुरू कर, हम सिर्फ देख रहे हैं कि थोड़ा जोड़ दो। दोस्तों, चूंकि आज ये मुशायरा या मजमा, यकीनन आप आए हैं शेर व सुगन सुनने के लिए और बहुत अनकरीब मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ होना चाहता है। लिहाजा अभी शम्मे फिरोज़ा का बाद मैं अपना कलाम सुनाऊंगा। मैं एक संजीदा शायर के साथ साथ तंज और मज़ाह का भी शायर हूँ और अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है, दुआएं हैं कि चंपारण की नुमाइंदगी चंपारण से बाहर भी किया कर रहा हूँ। लिहाजा मैं बेज़ाब्ता तौर पे मैं चाहता हूँ कि आपको, अभी हुक्म हुआ कि चंद कलमात से मैं आपको जोड़ूं। समात फरमाएं, देखें कि तेरी आंखों की झीलों में तो मस्ती डूब जाती है। समात फरमाएंगे सर? क्या बात कि तेरी आंखों की झीलों में तो मस्ती डूब जाती है और जहां सैलाब आता है तो बस्ती डूब जाती है। वाह, शुक्रिया। कि जहां सैलाब आता है तो बस्ती डूब जाती है और मैं अक्सर डूब जाता हूं तेरी चाहत के दरिया में, तू वो सागर है जिसमें कितनी हस्ती डूब जाती है। वाह वाह वाह। और आइए, मैं चाहता हूं कि चलते चलते एक नज्म जो अभी हालात हाजरा का जो मंजरनामा है पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें, इशारे किनारे का शायर हूं, इशारे किनारे में मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा दूं। समात फरमाएं, ऐसी खबरें चीख रही हैं रोजाना या अखबारों में। समात फरमाएं
कि ऐसी खबरें चीख रही हैं रोजाना अखबारों में, दहशतगर्दी आम हुई है दुनिया के बाजारों में, रेडियो टीवी के चैनल पर छाया आलम दहशत का, और मीडिया के माथे पे यारो टीका लगा है वहशत का। वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर हो या वाशिंगटन का पेंटागन, चाहे हो कश्मीर की वादी या कि हो वो फालिस्तान, बाबरी मस्जिद का मसला हो या हिंदू मुस्लिम राइट हो, दहशतगर्दी नाम है इसका, चाहे अगवा किया फ्लाइट हो। वाह 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 वाह। बोस्निया का किस्सा हो या चीचनिया की हो दस्तान, हर्ज़गोविना आज भी यारो मांग रहा है अमन व अमान, हिरोशिमा का एटम हो या वियतनाम का हो बम, पूछता हूं तुमसे यारो क्या यह है दहशत से कम। कि दहशतगर्दी करने वाले दहशत क्या मिटाएंगे, और हर सुहाग लगाने वाले अमन के फूल खिलाएंगे, कीचड़ से कीचड़ धोने वाले क्या कीचड़ धो पाएंगे, और मासूमों का खून बहाकर वो सुपर कहलाएंगे। अपने से छोटे से लड़ना ये मर्दों की शान नहीं, और बच्चों पे तो बम बरसाना ये मर्दों की आन नहीं। रावण को भी जलते देखा, खारूनों को धंसते देखा, फिरौन को भी डूबते देखा, रसिया को भी गिरते देखा। हर ऊपर अब नीचे है और हर नीचे अब ऊपर है, हर आला अब अदना है और हर अदना अब सुपर है। वाह 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 वाह। उसका सूरज डूब चुका है, वो मुंह की खाने वाला है। अब बात सबा की सुन लो यारो, वो दुम की दबाने वाला है।